देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। तो वहीं तिरुवनंतपुरम में केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीसन ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यूडीएफ द्वारा दी गई इंदिरा गारंटी को लागू करने के लिए पहली कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। 15 जून से केएसआरटीसी बसों में मुफ्त यात्रा शुरू की जाएगी। बुजुर्गों के लिए नया विभाग बनाया जाएगा और आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में 3000 रुपए की बढ़ोतरी का भी निर्णय लिया गया है। सरकार के इन फैसलों को सामाजिक कल्याण की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। Meeting decided to two Indira guarantees offered by the UDF. First of all, the free journey of women in the KSRTC buses. It will be implemented from June 15th onwards, 15th June onwards. The details will be informed later. Second, we are going to constitute a new department for the old age people. I think this will be the first one in India. We have many dreams about the old age people. And the reason is that aging is a big problem in Kerala also. And how you are measuring whether it is a civilized society or not. We think that how the society is respecting the old age people, that is the measurement yard for checking that society is civilized or not. Our dream is that a day will come, Kerala will declare to the entire world that we are a civilized society, we are looking after our old age people decently. And third, we have offered, when the ASHA workers were on the street, in front of the secretariat, they have started long-term agitation. Myself went there and many UDF leaders went there. When we offered that we will make actions to cure your problems, and the first cabinet will take a decision in favor of you. So we kept our word. The first cabinet, we have decided to increase 3,000 rupees per month to all the ASHA workers as honorarium. Then for the Anganwadi workers, helpers, we increase 1,000 rupees per month. For the cooking staff in the schools, we are giving them 1,000 rupees per month more. And for the pre-primary teachers and ayahs, their honorarium is also increased by 1,000 rupees. And we have decided our pro tem speaker, Mr. G. Sudhakaran, senior MLA, will be the pro tem speaker. We have recommended to the Honorable Governor to convene the assembly for the swearing in of the MLAs and for the selection of the speaker. Then on 21st, swearing in of the MLAs, 22nd, election of the speaker, and 29th for the address by the Honorable Governor. तो लखनऊ में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कैबिनेट बैठक को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बैठक बहुत अच्छी रही और इसमें प्रदेश के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ विकास कार्यों को आगे बढ़ा रही है और उन्हें विश्वास है कि 2027 में जनता का आशीर्वाद एक बार फिर मिलेगा।
भैया कैबिनेट बैठक बहुत अच्छी हुई। 20 से लगभग प्रस्ताव थे, सब पे हम लोगों ने प्रदेश के सुदृढ़ विकास के लिए बात किया है और इसको पास करके प्रदेश के विकास की प्रतिबद्धता और 27 में प्रचंड बहुमत से जनता का आशीर्वाद फिर मिलेगा। सर, कल हाई कोर्ट के बाहर वकीलों के ये दुखद है, इसकी मतलब ये नहीं होना चाहिए था और पूरी घटना की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए गए हैं और वकीलों से बात करके ही कुछ कर सकते हैं। सब हमारे परिवार के सदस्य हैं और इसको मैं बिल्कुल भी उचित नहीं ठहरा सकता। माननीय न्यायालय का जो निर्देश है वो वार्ता करके ही करें, इस प्रकार की बातें मैं स्वीकार नहीं करूंगा। भैया कैबिनेट तो गोरखपुर में सांसद रवि किशन ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष की मानसिकता हर मुद्दे पर राजनीति करने की है और धीरे धीरे उसकी राजनीतिक पकड़ कमजोर होती जा रही है। रवि किशन ने दावा किया कि देश प्रधानमंत्री मोदी के साथ है और विपक्ष को बेवजह बुराई करने से बचना चाहिए, वरना उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में जब तक मंत्रियों का बंटवारा नहीं हुआ था, विभागों का बंटवारा नहीं हुआ था, तब तक विपक्ष खूब सवाल खड़े कर रहे थे। अब जब विभागों का बंटवारा हो गया तो विपक्ष कहीं दिखाई नहीं दे रहा। विपक्ष की देखिए यही मानसिकता है, हर बात पे राजनीति करना है, वो कुछ भी कर लें। जो भाजपा का संगठन, हमारा शीर्ष नेतृत्व अपना काम करता है। विपक्ष को अपनी पार्टी को संभालना चाहिए। उनकी पार्टी की ख्याति और सीटें खत्म होती जा रही हैं, अपोजिशन खत्म होता जा रहा है, उनको उस पर ध्यान देना चाहिए। वो भाजपा के पीछे ही या मोदी जी के पीछे विपक्ष इतना अपना पूरी एनर्जी डाल दे रहा है कि उन लोग कंप्लीटली जनता में नेगेटिव होते जा रहे हैं, क्योंकि हर अच्छे काम के पर टिप्पणी करना, हर किसी मूवमेंट पर टिप्पणी करना। देश जब पूरा मोदी जी के साथ है, इस वक्त पे अपोजिशन को शांति से उनको काम करने देना। अगर तारीफ नहीं कर सकते मोदी जी की तो उनकी बुराई भी ना करें, मेरी पर्सनल राय है, नहीं तो उनका खामियाजा उनको लगातार भुगतना पड़ेगा। बंगाल, आसाम, पुडुचेरी में आपने देख ही लिया, अब आप उत्तर प्रदेश में भी देखेंगे। ऐतिहासिक जीत की तरफ भाजपा जा रही। ये नया और बेहतर डीबीटी वाला घड़ी, इसमें भाई साहब क्या डीबीटी, इस दाग को मिटाओ तो जाने। ये दाग नहीं, घड़ी के लिए बस निशान है। अब हुआ ना घड़ी का मुकाबला। डर्ट ब्लास्ट टेक्नोलॉजी के पावर ग्रैन्युल्स दे फास्ट एक्शन सफाई, मिटाए जिद्दी दाग और दे बेहतरीन खुशबू। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें।